बाबर आजम की इस हरकत ने जीता फैंस का दिल, करोड़ों के ऑफर को मारी लात। बाबर आजम ने बिग बैश लीग की एक टीम की तरफ से आया हुआ ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इतना बड़ा ऑफर था ये, पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इससे बड़ा ऑफर आज तक नहीं आया था और बाबर आजम के लिए ये दिया गया था, लाया गया था और बाबर आजम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद सभी को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। आपने इतने बड़े अमाउंट को रिजेक्ट करके यहां पे अपनी बैटिंग पे फोकस करने को सोचा है, अपनी प्रायोरिटीज को फोकस करने के लिए सोचा है, तो ठीक है भाई, सल्यूट है बॉस। बहुत कोई शायद ही कोई और खिलाड़ी होता कि इस ऑफर को रिजेक्ट करता, लेकिन बाबर आजम ने मना कर दिया। बोला कि भाई हमारे लिए ना देश पहले है। ये इतना बड़ा रकम, मतलब इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर ना बिक जाएगा इतने पैसों में। बिग बैश लीग की एक टीम की तरफ से आया हुआ ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इतना बड़ा ऑफर था ये, पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इससे बड़ा ऑफर आज तक नहीं आया था और बाबर आजम के लिए ये दिया गया था, लाया गया था और बाबर आजम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसके कई सारे कारण रहे हैं भाई, आपको मैं पढ़ के सुना दूं। ये बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी अपडेट जहां पे लिखा हुआ है कि बाबर आजम हैज रिफ्यूज्ड अ पाकिस्तान बिगेस्ट बिग बैश लीग कॉन्ट्रैक्ट। अब क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत बड़ा अमाउंट था और बाबर आजम ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद सभी को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है और उसका कारण पता है क्या रहा है कि वो अपनी बाकी प्रायोरिटीज और साथ ही में अपनी गेम पे फोकस कर पाए, इंटरनेशनल क्रिकेट में फोकस कर पाए। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम को आपको दिखे थे और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल नॉक्स भी खेली थी और बीबीएल खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा लीग है। अगर हम आईपीएल के बाद बात करते हैं किसी लीग की तो नाम आता है फिर बीबीएल का, बिग बैश लीग। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है ये। 7 दिसंबर से आपकी बिग बैश लीग शुरू होने वाली है एंड इसी को लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ भी बीबीएल खेलते हुए दिखे हमें, पर लेकिन बात अब यहां पे ये आ रही है कि बाबर आजम ने बीबीएल की तरफ से, बीबीएल की टीम, एक बीबीएल में जो खेल रही है टीम की तरफ से एक ऑफर आया था, उसे कर दिया है रिजेक्ट। और वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था वो मैं आपको बता दूं भाई, $4.5 लाख का था। मतलब अगर पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से बात करें, पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से बात करें तो लगभग 12.6 करोड़, ऑलमोस्ट आप 12.65 करोड़ की डील मान ले। और इसे बाबर आजम ने कर दिया रिजेक्ट क्योंकि उन्हें अपनी गेम पे और अपनी बाकी प्रायोरिटीज पे फोकस करना था, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने रिजेक्ट किया है और पता नहीं क्यों, इसका रीजन किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि इनकी तरफ से कर दिया गया है रिजेक्ट और ये किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ही किया गया है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, डील बहुत अच्छी थी, आपको इतने बड़े लीग में खेलने का मौका मिलता, सो आपने उसे क्यों चेंज किया गया। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूं कि 12.6 करोड़ आपका पाकिस्तानी रुपीस, पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से, पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के लिए आज तक का बिग बैश लीग की तरफ से, किसी भी टीम की तरफ से सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि बाबर आजम ने कर दिया है। उसे मना कर दिया है क्योंकि उनकी बाकी प्रायोरिटीज थी, बाकी उनकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कमिटमेंट्स थी, जिसकी वजह से वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर गए हैं। आईपीएल के बाद मैं लगातार यही बात कर रहा हूं कि आईपीएल के बाद अगर किसी लीग की बात होती है तो फिर वो बीबीएल की बात होती है। यहां पे बहुत बढ़िया टीमें आपको देखने को मिलती है। मेलबर्न स्टार आजम का पूरा फोकस अब शायद बल्लेबाजी पे होगा और मैं देखना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ये टेस्ट सीरीज खेलेंगे सो क्या वो पुराना वाला फ्लो, क्या वो पुराना वाला दमखम बाबर आजम में नजर आएगा या नहीं। बहुत ज्यादा देखने वाली बात है, क्योंकि अगर वो चीजें दिखती है तो फिर आएगा मजा। बाबर आजम पे सारा प्रेशर हट जाए, अपनी वो पूरी की पूरी गेम निखार पाए जिस हिसाब से बाबर आजम की क्वालिटी है। बिकॉज विदाउट एनी डाउट बाबर आजम अपना दमखम तो दिखाते हैं, बाबर आजम का दमखम हमें देखने को मिलता है एंड उन्होंने बताया है भाई कि मेरे में कितनी क्वालिटी। और सबसे बड़ी बात, बाबर आजम एक क्लास प्लेयर है। बाबर आजम की वो गेम नहीं कि मैं अपने शॉट्स खेलूंगा, बहुत ज्यादा टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं, टेक्निकल बैटर है, यही बाबर आजम की खासियत है। और अगर मैं बात करूंगा कि रिसेंटली मुझे पाकिस्तान की तरफ से सबसे कहते हैं ना कि जिसके शॉट्स देखने में कहते हैं ना कि भाई सीधा पहली चीज निकलती कि वाह यार क्या शॉट है, क्या शॉट लगाया है, सो नाम आता है बाबर आजम का, क्योंकि इतने क्लासिकल बैटर है ये कि बाबर आजम has refused a Pakistan's biggest Big Bash League contract
वर्थ रुपीज US डॉलर 4.5 लाख। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहां पे रिजेक्ट कर दिया है। अगर पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से बात करें तो इतने बड़े अमाउंट को रिजेक्ट करके यहां पे अपनी बैटिंग पे फोकस करने को सोचा है, अपनी प्रायोरिटीज को फोकस करने के लिए सोचा है, तो ठीक है भाई, सल्यूट है बॉस, बहुत बढ़िया। अगर शायद ही कोई और खिलाड़ी होता कि इस ऑफर को रिजेक्ट करता, क्योंकि इतना शायद या कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी होगा स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, पर रिजेक्ट किया यहां पे। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राशिद लतीफ और डॉक्टर नोमान नियाज ने अपने शो पर यह बात कही है। इस बात का खुलासा हुआ है कि बाबर आजम को BBL का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। BBL ने अप्रोच किया था, उनकी एक टीम ने अप्रोच किया था और उनको जो है $4.5 लाख का ऑफर हुआ था बाबर आजम को, $4.5 लाख। और अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल पैसा होता है 12,69,18,000 रुपया, कि आप जो है BBL खेलने के लिए आए हमारे पास और उपलब्ध हो जाएं, हमारे लिए आप खेले फ्रेंचाइज लीग। लेकिन बाबर आजम ने मना कर दिया, बोला कि भाई हमारे लिए ना देश पहले है, मैं भले ही कप्तान हूं या ना हूं, रहूं या ना रहूं, जो कुछ भी हो, लेकिन नेशनल टीम मेरे लिए पहले है, नेशनल D2 मेरे लिए पहले है। तो मैं अपने देश के लिए खेलूंगा और मेरा देश ही मेरे लिए जो है प्राथमिकता है, मेरी प्रायोरिटी है। ये बाबर आजम ने कहते हुए ये इतना बड़ा रकम, मतलब इतना बड़ा रकम यार, मैं लिटरली बताऊं, इमाद वसीम मोहम्मद आमिर ना बिक जाएगा इतने पैसों में। वो तो तुरंत बोल देगा हाँ हम खेलेंगे। तुम 4.5 लाख क्या 1 लाख भी दोगे ना तो भी हम खेल लेंगे, 50,000 दोगे ना तो भी हम खेल लेंगे। वो ऐसा है। अरे भाई, जो बंदा देश का ना हो सका वो किसका होगा? पहले फिक्सिंग करके आपने, है ना, जलील किया, अपने देश को जलील किया। अपने हाल में इमाद वसीम है, इनको NOC नहीं मिल रहा था T10 खेलने के लिए, सन्यासी ले लिया इन्होंने। लेकिन बाबर आजम इतना बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, उनको ऑफर हुआ था 12,69,00,000। एक खिलाड़ी का कद की मैं बात कर रहा हूं, वो तब बढ़ता है जब सब कुछ छोड़ के वो अपनी टीम के लिए उसको तवज्जो देता है। 25 करोड़ का ऑफर हुआ था इनको कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और उसके बाद जो है आप हमारे बेटिंग जितनी कंपनियां उनको आप प्रमोट करो PSL के दौरान। इन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से इनके अगेंस्ट जो है एजेंडा वगैरह चलना शुरू हो गया था, और देखा है आपने कि कितना ज्यादा एजेंडा चला, बाबर के खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ। तो मेरा वही कहना है कि जिस बंदे के लिए, जिस बंदे के मन में ये है कि मैं अपने देश को तवज्जो दूंगा, फिर तो कोई उसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकता ना भाई। आप कितना भी जलील करो वो उड़ जाएगा भाई। है कि इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी लोग इनके खिलाफ एजेंडा चला रहे होते हैं। इनजस्टिस इनके साथ हो रहा है। इमाद वसीम, हैरिस रॉफ और ये जो टुटपुंजिया जो खिलाड़ी, इनके साथ क्या होगा? ये लायक ही वैसे है। तो रिस्पेक्ट ना, थोड़ा सा आंखें